जय माता दी दोस्तों। इस वीडियो में सरस्वती माँ की एक रोमांचक और सस्पेंस से भरपूर धार्मिक कहानी लाए हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत समय पहले भारत के एक छोटे से गांव में एक विद्वान ब्राह्मण अपने ज्ञान और पवित्रता के लिए प्रसिद्ध था। उसकी पत्नी एक साध्वी महिला थी जो सदैव पूजा और ध्यान में रत रहती थी। बेटा राघव, जो नन्हा था, बड़े सपने देखता था। वह सोचता था कि वह भी अपने पिता की तरह विद्वान बनेगा और पूरे गांव में सम्मान पाएगा। एक दिन राघव की मां ने उसे बताया कि विद्या पाने का सबसे सरल रास्ता सरस्वती मां की पूजा है। राघव ने अपनी मां की बातों को गंभीरता से लिया और पूरे मन से सरस्वती मां की पूजा शुरू कर दी। लेकिन यह पूजा कुछ अलग थी। राघव को हर दिन एक ही सपना आता था, एक सुनहरी देवी जो उसे ज्ञान देने के बदले एक रहस्यमयी प्रश्न पूछती थी। वह सवाल था, तुम मेरे ज्ञान को किस उद्देश्य से प्राप्त करना चाहते हो? राघव ने इसका उत्तर कई बार सोचा, लेकिन हर बार वह भ्रमित हो जाता। एक दिन राघव ने अपनी मां से इस बारे में बात की, लेकिन मां ने उसे चेतावनी दी कि सरस्वती मां का ज्ञान केवल उन्हीं को मिलता है जो सच्चे और निष्कलंक होते हैं। फिर भी राघव ने तय किया कि वह किसी भी हाल में सरस्वती मां से सही उत्तर प्राप्त करेगा। एक दिन राघव ने एक गहरी ध्यान की स्थिति में प्रवेश किया। उसी समय वह फिर से उस सुनहरी देवी के पास पहुंचा। देवी ने फिर वही सवाल पूछा, तुम मेरे ज्ञान को किस उद्देश्य से प्राप्त करना चाहते हो? राघव इस बार आत्मविश्वास से बोला, मैं केवल सच का पता लगाना चाहता हूं और उस ज्ञान से संसार को उज्जवल बनाना चाहता हूं। लेकिन देवी मुस्कुराई और बोली, तुमने सही जवाब दिया, लेकिन यह तुम्हारे लिए एक परीक्षा होगी। अगर तुम सही रास्ते पर चलोगे तो तुम्हें मेरी कृपा मिलेगी, लेकिन अगर तुम भटक गए तो सब कुछ खो दोगे। राघव ने बिना किसी डर के अपने रास्ते पर चलने का निर्णय लिया। अगले दिन उसने अपने पिता के पास जाकर ज्ञान प्राप्त करना शुरू किया। लेकिन जैसे जैसे उसने विद्या में गहरी समझ पाई, उसे एहसास हुआ कि उसे अपनी मां की पूजा और वह सुनहरी देवी के ज्ञान के बीच एक बड़ा फर्क दिख रहा था। कुछ समय बाद एक रहस्यमयी घटना घटित हुई। गांव में एक बुरी बीमारी फैल गई और लोग घबराने लगे। राघव के अंदर एक आवाज उठी जो उसे कह रही थी कि इस संकट का समाधान वह ज्ञान ही देगा जिसे उसने प्राप्त किया था। वह सरस्वती मां की पूजा में फिर से लीन हो गया और देवी से मार्गदर्शन लिया। अंत में सरस्वती मां ने राघव को एक प्राचीन मंत्र दिया जो उस बुरी बीमारी को दूर करने में सक्षम था। लेकिन देवी ने चेतावनी दी, अगर तुम इस मंत्र को गलत इस्तेमाल करोगे तो इस ज्ञान का परिणाम तुम्हारे लिए दुखद हो सकता है। राघव ने उस मंत्र का सही उपयोग किया और जल्द ही गांव से बीमारी दूर हो गई। राघव को पूरे गांव में एक नायक के रूप में पूजा जाने लगा। लेकिन एक दिन राघव को वह पुरानी घटना याद आई जब देवी ने उसे चेतावनी दी थी। वह जानता था कि देवी का ज्ञान केवल उसकी परीक्षा लेने के लिए था और उसे यह एहसास हुआ कि ज्ञान का असली उद्देश्य लोगों की सेवा करना था, न कि खुद को महान बनाने का। कहानी का रहस्य और सस्पेंस इसमें था कि राघव का असली परीक्षा सरस्वती मां ने तब ली जब उसने खुद को या अपने परिवार को बचाने के बजाय पूरे गांव की मदद करने का निर्णय लिया। वह सच्चा ज्ञान प्राप्त कर चुका था, लेकिन सबसे बड़ा सत्य यही था कि ज्ञान तभी पूर्ण होता है जब उसे दूसरों के भले के लिए उपयोग किया जाता है।